हेलो मेरे बीएससी के प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बॉटनी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एल्गी के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एल्गी के बारे में, बेसिक पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जो भी सेमेस्टर फर्स्ट के साथी हैं बीएससी के, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन टाइप डिस्कस करेंगे और अलग अलग क्लासिफिकेशंस की लाइफ साइकिल्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो अगर आपको बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़नी है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर ये नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम अपनी वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो देखिए, एल्गी आपके टॉपिक में है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गी पाई कैसे जाती है, कहाँ पर पाई जाती है। तो देखियो, एल्गी जो है मोस्टली एक्वाटिक रीजन्स में पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? एक्वाटिक रीजन में हमारी एल्गी पाई जाती है। अब ये सिंगल सेल की भी हो सकती है, बहुत सारी सेल्स की हो सकती है, मतलब कि फिलामेंटस हो सकती है। ये आपको जो इस तरह के ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम फिलामेंट्स कहते हैं। और जब बहुत सारे फिलामेंट्स मिल जाते हैं तो एक थैलस बना लेते हैं। ये क्या है? एक थैलस है। थैलस कैसा होता है? नॉन डिफ्रेंशिएटेड होता है, मतलब कि आप इसमें रूट, स्टेम ऑफ और लीफ नहीं बता सकते, है ना। ठीक है, तो पहली जो हमारी एल्गी थी वो पुराने ज़माने से जानी जाती है। और एल्गी हमें कहाँ पर मिली? एक्वाटिक रीजन में मिली। कहाँ मिली? एक्वाटिक रीजन में। अब देखो, एल्गी हमें एक्वाटिक रीजन में मिली। इसके बाद आते हैं ब्रायोफाइट। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या आते हैं? ब्रायोफाइट आते हैं। अब ब्रायोफाइट में क्या था? रूट एब्सेंट थी। ठीक है, रूट इसमें एब्सेंट थी, लेकिन ये मॉइस्ट सॉइल पर ग्रो कर रहा था। ये हमारा एक्वाटिक थी एल्गी, और जो ब्रायोफाइट हैं वो हमारे मॉइस्ट सॉइल पर ग्रो करते थे। और इनमें थैलस भी प्रेजेंट था। ठीक है फ्रेंड्स, क्या प्रेजेंट था? इनमें थैलस भी प्रेजेंट था। अब ब्रायोफाइट के बाद आते हैं हमारे टेरिडोफाइट। ये आपने क्लास 11th में बेसिकली पढ़े हुए हैं। टेरिडोफाइट में क्या था? रूट, स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन था। बेसिकली थैलस इसमें नहीं था। ठीक है, किस किस का फॉर्मेशन हो गया था? रूट का, स्टेम का, लीफ का। और इसमें वस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट थे हमारे टेरिडोफाइट में। देन हमारे टेरिडोफाइट से आते हैं जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं। अब हम बेसिकली इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि हम इस वीडियो में एल्गी के हैबिटेट के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, न्यूट्रिशन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो बेसिकली हम पॉइंट बाय पॉइंट इन सब चीज़ों को समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट के बारे में कि ये कहाँ पाए जाएंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम 2 पॉइंट से समझेंगे। पहला, हम इस सेल को एक डिटेल में समझेंगे, यानी कि जो एक सिंगल सेल है इसको डिटेल में समझेंगे। और जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जैसे ये फिलामेंट है, तो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है इसके बारे में समझेंगे। अब न्यूट्रिशन कैसा होता है? तो पूरी प्लांट किंगडम, यानी एल्गी नहीं, जितने भी प्लांट किंगडम के मेंबर्स हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस से अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और सभी ग्रुप्स में देखो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, ये आपको याद करना है। जैसे कि पिगमेंट पर जो सवाल आते हैं कि कौन सा पिगमेंट कौन सी एल्गी में प्रेजेंट है, तो इस पिगमेंट के द्वारा आपको ये याद करना है कि क्लोरोफिल ए जो है वो सब एल्गी में पाया जाएगा, वेरेज अदर पिगमेंट जो है वो अदर तरीके से पाए जाएंगे। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन 2 टाइप से देखेंगे, असेक्सुअल देखेंगे और सेक्सुअल देखेंगे। फिर देखेंगे हैबिटेट, मतलब अब हम हैबिटेट से शुरू करते हैं। तो देखो, मेन हैबिटेट मैंने आपको क्या बताया था? एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं? हमारी एल्गी होती है एक्वाटिक, यानी कि ये कहाँ पाई जाती है? वाटर में पाई जाती है, फाउंड इन वाटर। ठीक है, मेन हैबिटेट इसका यही है। अब एक्वाटिक है तो एक्वाटिक के भी टाइप होते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर हो गया, मराइन वाटर हो गया, ब्रैकिश वाटर हो गया या वार्म वाटर हो गया। ठीक है, ये इसके टाइप होते हैं, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इनको भी हम देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या कहलाता है? जो जनरली हमारा पॉन्ड वाटर होता है या फिर रिवर वाटर होता है। अब पॉन्ड वाटर कैसा होता है? स्टेगनेंट होता है। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, जब मैंने खुद की लिए ये नोट्स बनाए थे
तब के ये नोट्स हैं मेरे, और बहुत ही बेस्ट नोट्स हैं, आपको पूरे समझ में आ जाएंगे। तो देखो पॉन्ड वाटर कैसा होता है, स्टैगनेंट होता है यानी रुका हुआ होता है, और रिवर यानी नदी का पानी कैसा होता है, फ्लो में होता है, तो वो होता है फ्लोइंग वाटर। सेकंड है मैराइन, मैराइन मतलब होता है साल्ट वाटर, यानी कि जहाँ पर साल्ट का कंसंट्रेशन पाया जाता है। तीसरा आता है हमारा ब्रैकिश वाटर, यानी कि जब हमारा फ्रेश वाटर जो है मैराइन वाटर के साथ मिक्स हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, तो इसमें भी एल्गी पाई जाती है। और चौथा है हमारा वार्म वाटर इन ओशियन, कहीं कहीं पे क्या होता है वाटर वार्म होता है, यानी गर्म पानी निकलता है, वो हमारा वार्म वाटर कहलाता है, तो यहाँ पर भी एल्गी जो है पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ अनयूजुअल हैबिटेट है, मतलब कि पानी में तो पाई जाएगा लेकिन कुछ अलग जगह पर भी एल्गी पाई जाती है। एल्गी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली हिंदी में हम एल्गी को कई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कई। तो कई जगह पे पाई जाती है। स्नो पर वो ग्रो हो सकती है, यानी बर्फ़ पर, मॉइस्ट सॉइल या फिर रॉक पर पाई जा सकती है। आपने कई पत्थरों पर देखा होगा जो कि पानी के कांटेक्ट में रहते हैं, वहाँ पर कई लग जाती है। ठीक है, और ऑन बार्क ऑफ ट्री यानी कि पेड़ के छाल पर पाई जा सकती है। ऑन एनिमल एग्जाम्पल क्या है, स्लॉथ बियर, कई ऐसे एनिमल हैं जहाँ पर एल्गी पाई जाती है, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्लॉथ बियर। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी पाई जाती हैं। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि ये कुछ अदर एनिमल्स के साथ या इंसेक्ट के साथ एक ऐसे रिलेशन में रहते हैं जिससे उस ऑर्गेनिज्म को भी फ़ायदा होता है और इनको भी फ़ायदा होता है। जैसे कि फंगाई, एल्गी फंगाई के साथ रहता है जिससे फंगाई को भी फ़ायदा होता है और एल्गी को भी फ़ायदा होता है, और इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम लाइकेन बोलते हैं या लिचिन बोलते हैं। ठीक है, फिर अब पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। तो देखिए अब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, यानी कि एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर सेल को डिटेल में समझेंगे। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एल्गी शो ग्रेट वेरिएशन इन फॉर्म एंड साइज, यानी कि एल्गी का फॉर्म बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, साइज़ उसका छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। अब क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आता है हमारा यूनिसेलुलर एल्गी, यानी कि जिसमें एक सिंगल सेल प्रेजेंट हो, जैसे कि हमारा क्या हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। ठीक है, क्लोरेला हो गया। अब क्लेमाइडोमोनास जो है एक मोटाइल होता है, कैसा होता है, मोटाइल होता है, और जो क्लोरेला है ये हमारा नॉन मोटाइल होता है। अगर हम बात करें तो दोनों में सिंगल सेल पाई जाती है। ये किसके एग्जाम्पल हैं, यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जाम्पल हैं। फिर आता है हमारा फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस में क्या होते हैं, मैंने बताया था फिलामेंट में डिवाइड होते हैं। ये हमारी फ्रेगमेंटेशन जो प्रोसेस होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में हमारे फिलामेंट जो हैं ब्रेक हो जाते हैं फ्रेगमेंट्स में, और वही फिर जाके नई एल्गी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, देखो आपको एग्जाम्पल याद करना है बीएससी में, स्ट्रक्चर याद करना है, डायग्राम आपको बना करके आना है, आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। अब देखो इसके एग्जाम्पल है हमारे स्पायरोगायरा, यूलोथ्रोक्स एंड क्लेडोफोरा, हमारे फिलामेंटस एल्गी के एग्जाम्पल है। अब मैंने बताया था थैलॉइड फॉर्म में पाए जाते हैं। बहुत सारे हमारे फिलामेंट मिलके एक थैलस का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम थैलॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे कारा और ब्राउन रेड एल्गी। इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ये हमारे NEP के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिर चौथा आता है कॉलोनियल एल्गी, यानी कि कॉलोनीज़ में भी ये फॉर्मेशन होते हैं। देखिए ये एक स्पेयर है, स्पेयर के अंदर ये एल्गी है, ये एक कॉलोनी में रह रही है, तो इसको हम कॉलोनियल एल्गी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की हमें लाइफ साइकिल पढ़नी है, कंप्लीट डिटेल हमें वॉलवॉक्स के बारे में पढ़ना है, जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर एक सवाल बहुत ही कॉमन पूछा जा सकता है MCQ फॉर्म में कि मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या है एल्गी का। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म हमारा फिलामेंटस फॉर्म है, यानी कि फिलामेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होने वाली जो एल्गी है फिलामेंटस एल्गी, वो बहुत ज़्यादा कॉमन फॉर्म है हमारे एल्गी का। अब हमने यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म पढ़ लिए कि कौन कौन से फॉर्म में पाई जाती है। अब हम साइज़ पढ़ेंगे कि साइज़ कैसा होता है। देखो साइज़ हमारा देखो बेसिकली यूनिसेलुलर है कि सिंगल सेल से बना होता है, लेकिन
माइक्रोस्कोपिक टू मैसिव थैलस, यानी कि छोटी से माइक्रोस्कोप में देखने वाली चीज़ हो सकती है एल्गी, और एक बहुत ही विशाल रूप में थैलस का फॉर्मेशन भी कर सकती है एल्गी। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है केल्प, जो कि 100 मीटर तक बड़ी होती है। तो आप इमेजिन कीजिए, बहुत ही पॉइंट जैसी चीज़ जितनी हो सकती है एल्गी, और बहुत ही विशाल हो सकती है, मतलब कि 100 मीटर तक भी हो सकती है। ठीक है, अब हम सेल डिटेल के बारे में पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो, बेसिकली ये हमारी बाउंड्री है। सबसे आउटर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। उसके अंदर वाली को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो क्लोरोप्लास्ट इनको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने में मदद करते हैं। यहाँ पर गोल्गी बॉडीज होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारे न्यूक्लियस के साथ अटैच रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको डायग्राम याद करना है। अब मैं पेज टर्न करता हूँ और भी आगे पढ़ेंगे जिससे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एल्गी हैज़ ऑल फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यानी कि एल्गी वो सब फीचर्स पजेस करती है जो कि यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। ठीक है, यानी कि प्लांट सेल में होते हैं। अब इन 3 टाइप ऑफ एल्गी डिफरेंस इन, अब हम जो भी हमारी एल्गी है उनमें हम 3 प्रकार का डिफरेंस देखेंगे। बेसिकली सेल वॉल के बेसिस पर, फ्लैजेला के बेसिस पर, पिगमेंट के बेसिस पर, और स्टोरेज यानी कि रिजर्व फूड के बेसिस पर हम इनका डिफरेंस देखेंगे। ओके, चलिए इसको हम क्लियर करते हैं, अब आराम से समझेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है हमारी सेल वॉल, कि सेल वॉल के बेसिस पर हमारी एल्गी कैसे हो सकती है। देखो, सेल वॉल इन ऑल एल्गी इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हर एल्गी में, यहाँ से मैं वो ले लूँ हाइलाइटर, देखिए सब एल्गी में सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, लेकिन कुछ अदर केमिकल भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप अगर ग्रीन एल्गी पढ़ रहे हैं तो इसमें सेल्यूलोज तो होगा ही होगा, साथ ही साथ पेक्टिन होगा। क्या होगा? पेक्टिन। अगर आप ब्राउन एल्गी पढ़ रहे हैं तो इसमें सेल्यूलोज तो होगा ही होगा, साथ ही साथ एल्जिन होगा। क्या होगा? एल्जिन। वेयरएज अगर आप रेड एल्गी पढ़ रहे हैं तो इसको सेल्यूलोज के साथ साथ आपका कारागीन भी प्रेजेंट होता है, और कुछ पॉलीसल्फेट ईस्टर भी प्रेजेंट होते हैं हमारे रेड एल्गी में। अब ये क्या किस चीज़ में मदद करते हैं? बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा हमारे पिगमेंट्स हैं, या सॉरी सेल वॉल है जो बनी हुई है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को। क्या कर लेते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकोलाइड कहता है। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकोलाइड। ये किस समय मदद करते हैं? लो टाइड के टाइम पर, मतलब कि जब पानी का सरफेस नीचा हो जाता है तब उस कंडीशन को हम लो टाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोकोलाइड भी होते हैं। अब दूसरा डिफरेंस देखेंगे हम फ्लैजेला के बेसिस पर, कि फ्लैजेला के बेसिस पर हम कैसे एल्गी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखो, एल्गी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, लेकिन अगर हम फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला एक सिंगल सेल का फीचर है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि फ्लैजेला एक सिंगल सेल का फीचर होता है। ठीक है, सिंगल का सेल का फीचर क्या है? सोचो थोड़ा। देखो, सिंगल सेल से मतलब है कि जहाँ पर भी सिंगल सेल हमारी पजेस होती हैं वहाँ पर हमारा फ्लैजेला हो सकता है। ये हमारा मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट तो होता है, लेकिन उनके सिंगल सेल स्टेज में। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, फ्लैजेला कैन बी प्रेजेंट इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बट इन देयर सिंगल सेल स्टेज। यानी कि जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हम में फ्लैजेला तो है नहीं, लेकिन जो हमारी सिंगल सेल स्टेज है, जैसे आप कंसिडर कर सकते हैं स्पर्म, तो स्पर्म हमारी सिंगल सेल मानी जाती है। ठीक है, सिंगल सेल है उसमें, तो उसमें फ्लैजेला होता है जिससे वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब सिंगल सेल स्टेज जो है वो 2 टाइप की होती है एल्गी में। पहला हो सकता है स्पोर के साथ, दूसरा हो सकता है गैमेट के साथ। ठीक है, अगर स्पोर में फ्लैजेला प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जू स्पोर बोलेंगे। ठीक है, वेयरएज अगर गैमेट में हमारे फ्लैजेला हैं तो उसको हम मोटाइल गैमेट कहते हैं। मोटाइल से मतलब यही तो होता है कि जो यहाँ से वहाँ मूवमेंट शो कर सके, है ना। अब देखो यहाँ पर हमारी फिलामेंटस एल्गी है, ये दिख रही है आपको, फिलामेंटस एल्गी है। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हमारी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो यहाँ पर जू स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा और उसमें फ्लैजेला लगे होंगे, तो जिसको हम मोटाइल गैमेट कहते हैं।
ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम और डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। ओके, चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वालिटी नोट्स एंड क्वालिटी कंटेंट आपके लिए रोज़ डल रहा है। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अभी हम प्रयास कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कंटेंट हमारे चैनल पर अपलोड हो रहा है धीरे धीरे। तो आपके एग्ज़ाम के पहले तक सब कंप्लीट हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी के बारे में। ठीक है, ग्रीन एल्गी के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, और एपिकल एंड इक्वल। एपिकल का मतलब क्या होता है, ये स्ट्रेट फॉर्म में, देखो ये एपिकल है और ये वाला जो फॉर्मेशन है ये हमारा लेटरल कहता है, यानी कि लेटा हुआ, और एपिकल मतलब खड़ा हुआ। ठीक है, तो एपिकल होता है और इक्वल होता है। ये देखो, ये दोनों फ्लैजेला जो हैं वो इक्वल रेंज पर हैं, दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर हैं, तो ये इक्वल है। ठीक है, अब अगर ब्राउन एल्गी की बात करें तो इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं, लेकिन वो लेटरल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। लेटरल मतलब लेटे हुए, अनइक्वल मतलब देखिए ये फ्लैजेला इतना छोटा है और ये फ्लैजेला जो है थोड़ा इससे बड़ा है। ठीक है, तो ये ब्राउन एल्गी में होता है। लेकिन अगर हम बात करें रेड एल्गी में, तो इसमें कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेड एल्गी एक ऐसी एल्गी है जिसमें कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब कि इसमें मोटाइल गैमेट एब्सेंट होते हैं और जू स्पोर भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर हमने देखा कि ग्रीन और ब्राउन एल्गी में फ्लैजेला होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है, जैसे कि ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी हैड मोटाइल गैमेट, यानी कि इनमें मोटाइल गैमेट होते हैं। ठीक है, इतना तो। अब एक्सेप्शन क्या है, स्पायरोगायरा जो है, स्पायरोगायरा में नॉन मोटाइल गैमेट कहलाता है हमारा क्या, स्पायरोगायरा। ये एक एक्सेप्शन है कि ये इनका पार्ट होते हुए भी इसमें फ्लैजेला नॉन मोटाइल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ क्या आप लोगों को। अब हम बात करते हैं पिगमेंट्स के बारे में कि पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं। देखो, आपको एक चार्ट याद करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, पिगमेंट क्या है उसमें, और हमारा कौन सी क्लोरोफिल है उसमें प्रेजेंट, ये सब आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पिगमेंट की अगर हम बात करें तो पिगमेंट बेसिकली होते क्या हैं। सबसे पहली पॉइंट तो यही आता है। तो देखो, पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, मतलब कि वो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को ट्रैप करेंगे, फिर वो अपना कलर शो करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एल्गी की सेल वॉल के बारे में बात करें, तो जैसे उसमें अंदर होता है ये क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है थाइलाकॉइड। क्या पाया जाता है, थाइलाकॉइड। इसी थाइलाकॉइड से हमारे पिगमेंट, देखो ये जो है ये पिगमेंट्स हैं, ये थाइलाकॉइड से अटैच होते हैं। ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, जिससे वो पिगमेंट शो होता है। सबसे पहले देखो, मैंने बताया था कि क्लोरोफिल ए सभी एल्गी में पाया जाएगा, तो ये मेन एक पिगमेंट हो गया। अब क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल, ये एसेसरी पिगमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये हमारे एसेसरी पिगमेंट हैं, यानी कि क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल जो है एसेसरी पिगमेंट हैं, और ये क्या करते हैं, मेन पिगमेंट को मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने में। ये अपनी लाइट क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब ग्रीन एल्गी का क्या होगा, ग्रीन एल्गी में देखो क्लोरोफिल ए होगा और क्लोरोफिल बी होगा। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल सी होगा, और इसमें ब्राउन एल्गी में हमारा फ्यूकोजेंथिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, जो कि इसके कलर के लिए रिप्रेजेंट करता है। रेड एल्गी में हमारा क्लोरोफिल ए होगा और क्लोरोफिल डी होगा, और साथ ही साथ फाइकोरिथिन नाम का रेड पिगमेंट भी पाया जाता है। अब यहाँ पर फ्यूकोजेंथिन, फाइकोरिथिन क्यों आए, ये इसलिए आए कि जैसे जैसे हम एल्गी में पानी के नीचे अगर जाते हैं तो हमारे जो सनलाइट एब्जॉर्ब करने की जो है इंटेंसिटी कम होती जाती है। आपने एक चार्ट पढ़ा होगा फिजिक्स क्लास 12th में, वहाँ पर आपको बताया जाता है कि कौन सा कलर ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करता है, कम एब्जॉर्ब करता है ना। तो ये गहराई के हिसाब से पिगमेंट चेंज किए गए हैं कि गहराई जितनी गहराई में पाया जाएगा उतना ज़्यादा उसका कलर हम डार्क करेंगे, ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके लाइट एनर्जी को। ओके, इतना क्लियर है आप लोगों को। तो अब देखो, ग्रीन एल्गी जो है, ब्लू एल्गी जो है, रेड एल्गी जो है, इनके हम कुछ कुछ एग्जाम्पल याद कर लेते हैं।
जो कि हमें एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो देखो ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, क्लोरेला, कारा, स्पायरोगायरा, क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, यूडोरेना। ये हमारे ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है। ये आप भी याद करना, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ब्लू एल्गी के एग्जाम्पल हो गए एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, सारगासम, कैल्प, डिक्टियोटा। और रेड एल्गी के हमारे एग्जाम्पल हो गया पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पॉलीसाइफोनिया। और इनके बारे में हमें बेसिकली कुछ हमारे इसमें सिलेबस में दिए गए हैं। अब हमने जो टेबल के बारे में पढ़ा था उसके बारे में समझ लेते हैं कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी जो है इनमें सेल वॉल कौन सी होती है, फ्लैजेला कौन सा होता है, पिगमेंट कौन सा होता है। आप सबसे पहले इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आप इसको बना सकें, या फिर वीडियो पॉज करके आप इसको बना भी सकते हैं। जैसे कि सेल वॉल जो है, देखो ग्रीन एल्गी में सेल वॉल कैसे होती है, सेलुलोज की बनी होती है और इसमें क्या होता है, पेक्टिन भी होता है, मैंने आपको पहले बताया है। ब्राउन एल्गी में सेलुलोज के साथ एल्जिन होता है, रेड एल्गी में सेलुलोज के साथ कारागिन होता है और पॉलीसल्फेट ईस्टर होते हैं। ठीक है, अब फ्लैजिला की बात करें तो ग्रीन एल्गी में 2 से 8 हमारे एपिकल और इक्वल जूस्पोर या फिर गैमेट होते हैं। ठीक है, ब्राउन एल्गी में बात करें तो 2 हमारे फ्लैजिला होते हैं और इसमें लेटरल और अनइक्वल होते हैं। रेड एल्गी में हमारे जो है फ्लैजिला एब्सेंट होता है। अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, वेयरएज ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी। साथ ही साथ एक पिगमेंट पाया जाता है फ्यूकोजेंथिन जो कि ब्राउन कलर का बेसिकली होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाएगा हमारा रेड एल्गी में। साथ ही साथ पाया जाएगा फाइकोएरिथ्रिन जो कि रेड कलर का होता है। तो ये हमने बेसिक सा एल्गी के बारे में डिस्कस कर लिया। मज़ा आया हो तो कमेंट ज़रूर कर देना कि हाँ समझ में आ गया, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है। और जो भी डाउट आपका आ रहा है कमेंट कर देना, आपका डाउट ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। कंप्लीट बीएससी को हम आपको इस चैनल पर देने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।